बच्चों को सही खाना खिलाने के लिए हम बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं। आज लाई हूँ हाई प्रोटीन डोसा जो कि मल्टीग्रेन अनाज से बनेगा। बहुत ही अमेजिंग बनेगा, कोई फर्क नहीं दिखेगा, बल्कि नॉर्मल जो चावल का डोसा होता है उससे भी ज्यादा टेस्टी बनेगा। मेरे घर में भी डोसा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो इसी मिश्रण से मैं इडली भी बनाती हूँ, डोसा भी बनाती हूँ। और आज तो खास बात जो है कि मेरे कई व्यूअर्स की डिमांड थी कि आयरन के तवे पर भी बनाकर दिखाइए, तो आप पूरा वीडियो आखिर तक देखिए, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। शुरू में जब मैंने डोसे बनाना सीखे थे तब नॉन स्टिक पे नहीं, इसी तवे पर बनाना सीखे थे। कैसे बनाया जाए चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एक मिश्रण तैयार करेंगे। मल्टीग्रेन आटा हमें यूज नहीं करना है, हमें दालें और चावल यूज करना है। 1 कटोरी जैसे मैंने चावल लिए, जो भी आपके घर में चावल होते हैं उसी को ही आप ले लीजिए एक बड़े बर्तन में। अब उसमें बाकी सारी चीजें हमें क्या क्या डालनी है तो इस चीज का खास ध्यान रखें। तो 1/4 कटोरी हमें उड़द की सफेद वाली दाल डालनी है। उसके बाद 1/4 कटोरी हरे मूंग, आप इसको बोलते हो क्या बोलते हो, तो ये मैंने 1/4 कटोरी डाल दिया है। 1/4 कटोरी मूंग दाल डालिए येलो वाली, आप हरी भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस उससे ना थोड़ा सा हरा सा डोसा हो जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 1/4 कटोरी चना दाल आप जरूर डालें। चना दाल से डोसा बहुत ही क्रिस्पी बनता है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। 1/4 कटोरी पोहा डाला है, पोहे से भी ना डोसे में सॉफ्टनेस आती है। 1/4 कटोरी मैंने तुअर दाल डाली है, जिसको हम अरहर की दाल भी कहते हैं, जिसे लगभग हम चावल के साथ रोज बनाते हैं। 1/4 कटोरी मैंने रागी जो होती है ना नाचनी, वो मैंने डाली है। इनकेस आपके पास ये नहीं हो तो आप कोई और दाल बढ़ा सकते हो, पर मेरे घर में रागी बहुत ज्यादा खाई जाती है तो मैंने इसमें ये डाल दिया है 1/4 कटोरी। तो सारी चीजें मिलाने के बाद इसमें 1 टीस्पून हम डालेंगे मेथी दाना, जिसे फेनुग्रीक सीड कहते हैं। इसे डालना इसलिए जरूरी होता है, ये फर्मेंट करने में मदद करता है। सारी चीजों को अच्छे से 3-4 बार धोएंगे। धोने के बाद पानी डालकर इसे ढककर रख देंगे। जैसे कि दोपहर का टाइम है, मैं इसे अच्छे से भिगा रही हूँ और भिगो कर ढक के रख रही हूँ। अब 4 से 5 घंटा भीगना जरूरी है। अगर ये सारा काम अगर आप रात को कर रहे हो तो ओवरनाइट भी भिगा के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब जब ये भीग जाएगा तब मैं आपसे मिलूंगी। ये बहुत बढ़िया भीग चुका है, शाम हो चुकी है, सारी दालें फूल चुकी हैं। अब हम इसे पीसेंगे। तो पीसते टाइम भी एक बार धो लीजिए, धोकर पूरा पानी निकाल लीजिए। अब क्योंकि ये मिश्रण बहुत ज्यादा है तो मैं इसको क्या कर रही हूँ कि 2 पार्ट में इसे ग्राइंड करूंगी। और यहाँ पर जब मैं ग्राइंड कर रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा बीच में मुझे पानी डालने की जरूरत पड़ रही है। आप भी इस तरीके से डाल सकते हो पानी। अब बारी आती है कि इसे हमें किस में रखना चाहिए जिससे फर्मेंट बहुत अच्छे से हो, क्योंकि थोड़ी ठंड का टाइम है। तो मैं इसको हमेशा एक ढक्कन वाले डब्बे में रखती हूँ, जिससे इसका अच्छे से लिड लगाया जाए। उससे क्या होगा ना, इसमें फर्मेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा डब्बा ना हो जिसकी अच्छे से लिड लगती हो तो आप प्रेशर कुकर के अंदर भी इसको बंद करके रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, बहुत बढ़िया ये फर्मेंट हो जाएगा। तो अब बारी आती है दूसरा जो पार्ट है, उसे भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब की बार मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्ची और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का भी डाला है, जिससे ये डोसा और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनता है। अगर घर में बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप चाहें तो हटा सकते हैं, पर ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इसे भी ग्राइंड करके मैंने इसी डब्बे के अंदर डाल दिया है और ढक्कन लगाकर मैंने इसे रख दिया है। अब मैं इसे ओवरनाइट रख लूंगी, तब मिलूंगी जब ये बहुत बढ़िया फर्मेंट हो चुका होगा। 2 पार्ट हो चुके हैं, मतलब कि हमने पहला पार्ट था सारा चीजों को करेक्ट रेशो में लेना है, उसके बाद दूसरा पार्ट था इसको ग्राइंड करने का, तीसरा पार्ट है अभी फर्मेंट हो चुका है, वो बहुत जरूरी है। दालें अगर कोई भी आपके यहाँ एक आध दाल ना हो, उसके बदले जो दूसरी दाल डाल रहे हो उसको डबल क्वांटिटी में कर सकते हो। अब ये सारा बढ़िया फर्मेंट हो चुका है, डिपेंड करता है मौसम पर। मैं ओवरनाइट रखने से बहुत ही बढ़िया फर्मेंट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, मेरे यहाँ तो खास तौर से डोसा बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, तो मुझे जितना जितना मिश्रण चाहिए होता है मैं उतना निकाल कर उसमें नमक डालती हूँ। बाकी के मिश्रण को मैं उठाकर फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे आज तो मैं आपके साथ काफी सारी चीजें शेयर करूंगी, तो लगभग ऑलमोस्ट लग ही जाएगा सारा मिश्रण।
तो चलते हैं पहले तो हम इडली बनाने। सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली इसकी भी बनती है, बच्चों को बेहद पसंद आएगी। नॉर्मल इडली भी बहुत टेस्टी बनेगी और आप चाहें तो इसमें बॉडी मसाला या नॉर्मल मसाले जो घर के होते हैं और थोड़ा घी डालकर इसे सेक लोगे तो बच्चे तो बस बहुत पसंद करेंगे। इस मिश्रण में मैंने सिर्फ नमक ही डाला है क्योंकि बहुत बढ़िया फर्मेंट हो चुका है। अगर आपका फर्मेंट नहीं हुआ हो तो बहुत थोड़ा सा मीठा सोडा या इनो डाल सकते हो, पर मैंने अभी सिर्फ नमक डालकर ही इसे मिक्स किया है। इस मिश्रण से मैं कुछ छोटी छोटी इडलियां बना रही हूँ। मैंने स्टीमर रख दिया है और यहाँ पर मैंने जो इडलियों को रखा है तो 10 मिनट कम से कम हम इन्हें स्टीम देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, स्टीम लग गई है, बहुत बढ़िया इडलियां बन गई हैं। अब मैं इस स्टीमर को पूरा उतार के रख देती हूँ क्योंकि काफी गर्म है। तब तक हम डोसे की तैयारी कर लेते हैं। डोसा बनाने के लिए मैं अभी पहले तो आपको नॉन स्टिक तवे पर बताऊंगी जो कि मेरा भारी तवा है। तो सबसे पहली तो ट्रिक ये है कि अगर हमारे दिमाग में ये आता है कि जो है डोसे के लिए हमें तवा कैसे रखना चाहिए, कैसे गरम करना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि तवा सेंटर में तो गरम हो जाता है, साइडों में गरम नहीं हो पाता है। जब तक हम फैलाते जाते हैं तब तक तो वो बीच में चिपक ही जाता है। तो कोशिश करें जब आप गरम करते हैं तवे को तो सब तरफ से करें, रोटेट करते हुए आप सब तरफ से उसे गरम करेंगे ना, तो तवा जब साइडों से भी गरम अच्छा हो जाएगा तो आपका डोसा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अब बारी आती है कि आपने मार्केट में भी देखा होगा, पानी डालकर उसे ठंडा नहीं किया जाता है, ये चेक किया जाता है कि हमारा तवा कितना बढ़िया गर्म हो चुका है। तीसरी ट्रिक ये है कि जब भी आप उस डोसे का मिश्रण डालते हो तब आपकी फ्लेम बहुत ज्यादा स्लो होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही बढ़िया डोसा बन जाएगा। आज मैंने डोसे के लिए ना तो सांभर बनाई है ना ही चटनियाँ, क्योंकि सांभर तो आज मैं बनाने वाली नहीं थी, लेकिन चटनियाँ जो है ना मेरे पास कल की रखी हुई थी। कल मैंने आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया था पालपम, तो जिसके लिए मेरे पास दोनों टाइप की चटनियाँ रखी थी। हरी चटनी भी है, तो मैंने सोचा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आज मैं आपको इतने सारे डोसे बनाकर बताऊंगी तो जिसके लिए आपको चटनी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए जो तवा है ना चारों तरफ से गर्म हो चुका है। मैंने इसे पानी डालकर चेक किया, अब बढ़िया सा गर्म हो चुका है। बिल्कुल स्लो कर दिया, मिश्रण फैला दिया। जब मिश्रण फैला दें तब आप उसकी फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा दें, मतलब मीडियम कर दें, और उसे बार बार निकालने की कोशिश बिल्कुल न करें जिससे अंदर एयर न जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसके ऊपर बटर, घी या ऑयल जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अब इसे अपने आप पकने दीजिए। जब आपको लगे कि हाँ सब तरफ से पक चुका होगा ऑलमोस्ट, आप इसे रोटेट भी कर सकते हो तवे को थोड़ा सा इधर उधर। जब आपको लगे कि कहीं से नहीं पका है तब आप इसे धीरे 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 इसे रोल करना शुरू कीजिए। थोड़ा सा लीजिए, रोल करना शुरू कीजिए इसे। ये देखिए डोसा आपका बहुत बढ़िया प्लेन डोसा तैयार है। इसे आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हो। अब चलते हैं दूसरा डोसा बनाने। अभी भी वही हमारा रहेगा, पानी डालकर चेक करना है और जब डालेंगे तब बिल्कुल स्लो गैस रहेगा। और मिश्रण भी अच्छी क्वांटिटी में डालिए अगर आपका तवा बड़ा है तो। ऑयल लगाने के बाद मैं इसके ऊपर क्या डाल रही हूँ वो देखिए। जब कभी हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो हम बच्चों को डाल के दे सकते हैं, जैसे कि अगर चीज है तो आप चीज डाल दीजिए। मैं आज चीज तो नहीं डाल रही, मैं थोड़ा पनीर डाल रही हूँ। तो पनीर रखा था तो मैंने पनीर ग्रेट कर दिया, थोड़ी लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया, थोड़े हरे धनिये की पत्तियों को डाल दिया, और भी कुछ हो जैसे गाजर, प्याज वो भी डाल सकते हो। बढ़िया लाल होने तक पकाइए और इस तरीके से फोल्ड कीजिए। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी ये डोसा बनकर तैयार हो गया है। मेरे पकड़ने से ही आप समझ रहे होंगे कि कितना क्रिस्पी है। ये डोसा इतना टेस्टी लग रहा है कि चखने का मन कर रहा है फटाफट से इसको। मेरा जो मिश्रण मैंने निकाला था वो खत्म हो गया था, तो मैंने दूसरा मिश्रण लिया, उसमें भी वापस नमक डाला है। कभी भी डोसे वाले मिश्रण में कभी भी इनो या सोडा नहीं होनी चाहिए। अब फिर से हम डोसा बना रहे हैं। अब जो डोसा बना रही हूँ थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ। इसके लिए आपके पास जो भी चीजें हैं आप यूज कर सकते हो, कोई रूल्स नहीं है कि इसमें क्या आप डालोगे। जैसे कि मेरे पास मिश्रण रखा हुआ था आलू प्याज का, मैंने एक कोने पे वो डाल दिया है। अब मैं तेल लगाना ही भूल गई थी, इस पर तो खास तौर से आपको बटर लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैंने तो ऑयल ही लगा दिया। इसको बीच में बस आपको कट करना है। कट ध्यान से करें कि आपके तवे को कोई इफेक्ट ना हो, वरना नॉन स्टिक तवा खराब हो जाता है।
दूसरे साइड मैंने चीज का स्लाइस रखा है, तीसरी साइड मैंने चटनी और टमाटो केचप लगा दिया है, चौथे साइड में डाल रही हूँ थोड़ी सी चिप्स को क्रश करके। कुछ भी आपके पास फिंगर चिप्स हो या जो भी चिप्स हो, जरूरी कुछ भी नहीं है, जो आपके पास हो वो आप इसको यूज कर सकते हो। अब इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर सकते हो। ये फोल्ड करने का तरीका दूसरा है। मैंने पहले एक बार आपको ब्रेड का डोसा बताया था, वो फोल्ड करने का थोड़ा सा अलग है। ये चॉइस आपकी, आपको कैसे फोल्ड करना है। इस डोसे के साथ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बच्चे इतना पसंद करेंगे, एक बार बना के तो देखिए। अब बारी आती है कि हम एक और डोसा बनाएंगे, क्योंकि मेरे यहाँ जो शूट हो रहा है ना, तो सबका मन है कि एक बार उसे तोड़ के दिखाइए पूरे डोसे को। तो चलिए एक डोसा हम और बना लेते हैं। और इडली भी निकाल लेती हूँ। इडली कितनी सॉफ्ट बनी है ये देखिए, बहुत बढ़िया इडली है और ये टेस्टी भी बहुत लगती है। इसे जरूर बनाइए, बच्चों को टिफिन में दे सकते हो, जैसी चॉइस आपकी है, छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से बनाइए। जब भी आप डोसा बनाते हो तो 2-3 चीजों का ध्यान और भी रखिए। साथ में एक कपड़ा होना चाहिए साफ, एक खुरपी होनी चाहिए, एक करछी जो लैडर होती है ना, जिससे हम मिश्रण डालते हैं, वो छोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। छोटा छोटा डालेंगे तो देर ज्यादा हो जाएगी, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। एक और बात, पानी का कटोरा भी होना चाहिए, ऑयल और ब्रश भी होना चाहिए। ब्रश ना सही तो चम्मच रख रही है। ये जो 3-4 चीजें अगर आप पास में ही रखेंगे ना, तो डोसा बनाने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ये डोसा भी तैयार हो गया है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। इसे तोड़ते हुए मेरा मन तो नहीं कर रहा है, पर आपको दिखाना है कि कितना ज्यादा क्रिस्पी बना है। क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा सॉफ्ट बन जाता है। सॉफ्ट बन इसलिए जाता है कि या तो नया, बहुत ज्यादा बिल्कुल नया तवा है, या फिर ना उसको परफेक्ट गर्म नहीं किया हुआ है। ये देखिए कितना बढ़िया है। चलिए अब बारी आती है उस पार्ट की जो कि आयरन के तवे पर मैं आपको डोसा कैसे बनाकर दिखाऊं। कास्ट आयरन के तवे पर बनाना तो इजी है, लेकिन ये जो पुराने जमाने के तवे होते हैं ना, जो मम्मी नानी दादी के पास होते थे, उस तवे को कैसे सेट किया जाए डोसे के लिए। ये तवा मेरी सासू माँ के टाइम का है। उस टाइम वो लोग डोसे तो नहीं बनाते थे, लेकिन न्यू मदर के लिए मीठी रोटी बनाते थे। बहुत भारी है, पर मैं इसे संभाल के रखती हूँ। शुरू में जब मैंने डोसे बनाना सीखे थे, तब नॉन स्टिक पे नहीं, इसी तवे पर बनाना सीखे थे। बहुत परफेक्ट बन, लेकिन इसे सेट करना पड़ता है। इसको सेट करना है जब भी आपको डोसे के लिए, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इस पर अच्छे से ऑयल डालिए। ऑयल में कंजूसी बिल्कुल न कीजिए, ऑयल डालिए और साइडों में खास तौर से ऑयल डालिए। उसे घुमाते रहिए तब तक कि जब तक इसमें धुआं ना आ जाए। ये ट्रिक मेरी दीदी ने मुझे बताई थी, एक बार बस बता दी थी उन्होंने, फिर मुझे बहुत अच्छे से डोसा बनाना आ गया था। बहुत पहले की बात है ये। तो क्या हुआ कि बहुत अच्छे से धुआं आ रहा है। अब कोई भी पुराना कपड़ा वगैरह ले लीजिए और ये सारा ऑयल निकाल लीजिए, क्योंकि ये ऑयल काम का नहीं है। बस इस ऑयल ने हमारे डोसे को नॉन स्टिक बना दिया है। और डोसे के लिए जो तवा आपने यूज किया है, उसको भी ना आपको चारों तरफ गर्म करना बहुत जरूरी है। साइड भी गर्म होने चाहिए और इसके सेंटर भी गर्म होना चाहिए, मतलब सब तरफ से गर्म होना चाहिए। मेरे पास इस तवे में हैंडल नहीं है, वैसे हैंडल वाले तवे पर आप और अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो चलिए, पहला डोसा हो सकता है सही ना बने, लेकिन बाद में बहुत बढ़िया बनते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाद में बार बार हमें ऑयल नहीं लगाना होता है। उसी तरीके से हम जो वो मिश्रण डालते हैं ना, उससे पहले पानी डालते हैं, बिल्कुल वैसा ही करना है। ये देखिए, मैं एक साइड से थोड़ा सा कम स्प्रेड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पिंचेस से पकड़ना पड़ रहा है। और इसे आप नाइफ से कट भी करोगे ना, जैसे चीनी डोसा वगैरह होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, क्योंकि इस तवे पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉन स्टिक पे थोड़ा डर लगता है वो खराब हो जाएगा। अब इसे अच्छे से पकाइए। फ्लेम बिल्कुल वैसी ही रखनी है जैसे मैंने नॉन स्टिक पे बताई थी, पर क्योंकि ये मोटा तवा है, इस पर 1-8 मिनट ज्यादा लग जाता है उसके सिकने में। सबको लाल लाल करारे डोसे चाहिए होते हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये देखिए, ये भी डोसा बहुत ही परफेक्ट बन चुका है। ये देखिए, अभी और भी मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। मेरे घर में आज छुट्टी वाला दिन है, ट्यूसडे का, और सभी लोग इन डोसे का एंजॉय कर रहे हैं। किसी को सांभर की जरूरत नहीं है,
चटनियों के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं, जिसको जैसा चाहिए वो वैसे ही मांग रहा है। मेरे यहाँ बहुत बनते हैं, साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद करते हैं। पका रही हूँ क्योंकि मोटा तवा है, ऐसा ना हो सिर्फ सेंटर में पके, साइडों में ना पके, तो ऐसे मूव करना होता है। मैं इसमें हल्का सा नमक डाल रही हूँ, थोड़े चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, बहुत थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा हरे धनिया की पत्तियों को डालूंगी। आप चाहें तो इसमें भी पनीर डाल सकते हो। अगर आप ऑयल से सेट नहीं करोगे ना तवे को पहली बार, तो बिल्कुल चिपक जाएगा, निकलेगा ही नहीं। ये देखिए कितना शाइनी, कितना क्रिस्पी तवे पर बना है, इसी पुराने तवे पर। ये देखिए कितना बढ़िया। मैंने लास्ट एक और डाल दिया है, इसे भी निकाल कर दिखा देती हूँ। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए किस किस के घर में इस टाइप का तवा है अभी भी। तो इस तरीके से सारे डो से इडली बनकर तैयार हो गए हैं। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप इसमें क्या क्या चीजें यूज करेंगे ये भी मुझे बताइए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।